नमो अरिहंताणम। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, दर्शन वैसे ये अलग अलग रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे दर्शन यानी देखना और दर्शन यानी परंपरा। तो हम ना परंपरा से और ना ही देखने से संबंधित है। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे साहब के दर्शन को जा रहे हैं, तो सम्यक दर्शन यानी भली प्रकार से जानना। जानना भी हमें शास्त्रों से ही नहीं, हमें संत महात्माओं के प्रवचनों से ही नहीं, हाँ उन्हें माध्यम बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन की बात आती है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त व्यक्ति किसी भी स्थान पर, जैसे नमी राजर्षि का प्रसंग आता है, उन्होंने चूड़ियों की आवाज से ही वैराग्य को प्राप्त किया। किसी के जीवन में कोई दुख आ गया, उसको वैराग्य की प्राप्ति हो गई। ऐसे आम तौर से तो हम ये सब चीजें देखते ही रहते हैं। हर आदमी दुखी होता है, सुखी भी होता है, ठोकरे भी खाता है, लेकिन सीखता कहाँ है? सीखता कुछ भी नहीं। तो जब व्यक्ति को एक इतनी संवेदना प्रकट हो जाती है कि छोटी से छोटी बात भी उसके जीवन में एक परिवर्तन की दिशा खोल देती है, तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो संपूर्ण ज्ञान है, उसमें तो झूठ हो ही नहीं सकता। वैदिक परंपरा के लोग कहते हैं हमारे वेदों के अंदर संपूर्ण ज्ञान है। हम कोई उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारा कहना मात्र इतना है कि जब तक हम शास्त्रों को समझेंगे नहीं, जब तक हम वेदों को गहराई तक जाकर के जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए ये सब चीजें गौण है। और ज्ञान, सम्यक ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उस समय में एक पड़ोसी की बात सुनकर के भी, है ना, जैसे किसी ने कोई बात कह दी, वही हमें बड़ी अच्छी लगी, हमारे लिए उसकी बात शास्त्र बन गई। जिस बात से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है वो किसी शराबी के मुंह से भी बात निकल सकती है। लेकिन जब तक हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक हमारे लिए धर्म ग्रंथ भी काम के नहीं रहते। तो पहला नंबर है सम्यक दर्शन। पहले देखो, पहले अपनी इतनी कैपेसिटी बढ़ाओ कि हर चीज को गहराई तक, हमें परंपरा से जुड़ करके कुछ नहीं देखना है। भगवान महावीर ने कहा था, वो झूठ थोड़ी कहा था। महावीर ने कहा इसलिए हम मानते हैं। ये बात हमारे लिए कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होती, लेकिन महावीर खुद कहते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात पहले 23 तीर्थंकरों ने भी कही है। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, लेकिन
उन्होंने कही थी, मैंने जानी, इसलिए मैं अब आपसे कह रहा हूँ, और आप जानेंगे तो ये बात महावीर की नहीं, ये तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद यानी पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, और जब सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चरित्र ये दर्शन होगा, तो उस समय तीसरा नंबर है सम्यक चारित्र का, हमारा आचरण। इन दो के आने के बाद जो हम करेंगे, जैसा हमारा आचरण होगा वो सम्यक ही होगा। वो दुनिया विरोध भी करे तो चलेगा, लेकिन उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारी सारी दुविधाएं यही हो जाती हैं कि हम सबसे ज़्यादा जोर, हमारी जो धर्म परंपराएं हैं, आज जितनी भी धर्म परंपराएं हैं, वो सबसे ज़्यादा जोर सम्यक चरित्र के ऊपर देती है। चरित्र को ये करो, ये करने से ऐसा होगा। करने की बात तो बहुत बाद की है। पहले सम्यक दर्शन, यानी जिसको हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कोई दुकान पे बिकने वाली चीज नहीं है। ये तो इंसान के अंतर आत्मा से प्रकट होने वाली चीज है। तो किसी व्यक्ति ने पूछा है मुझसे, मेरे परिचित भी है भावेश भाई, उन्होंने पूछा है मुझसे कि कुल देवी या पितृदेवता की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूजा करनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझे इन बातों से कुछ ज़्यादा सरोकार भी नहीं है। तुम्हारी अंतर आत्मा क्या कह रही है? अंतर आत्मा का आवाज तुम्हारे को क्या कह रहा है, उसकी सुनो, पूछो मत। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ, उस प्रश्न का उत्तर हमें अपने आप से खोजने की जरूरत है। एक व्यक्ति को मैंने देखा है, वो व्यक्ति स्थानकवासी परंपरा का श्रावक, लेकिन जो रोज सामायिक लेकर के बैठता था, मुखबस्त्रिका लगा करके, और वो पूजा की थाल लेकर के अब पूजा कर रहा है। मैंने कहा, श्रावक जी ये क्या शुरू किया? कि बाबू जी क्या करूं, 40 साल मैंने, क्योंकि वृद्ध आदमी था, 40 साल मैंने सामायिक करी, मालाएं बहुत जाप किया, कोई मजा नहीं आया। अब ये कर रहा हूँ, अब 40 साल उसने सामायिक करी, मालाएं करी, तपस्याएं करी, अब ये शुरू किया, तो अब ये कितने साल करेगा और कितने साल की उम्र है? ये पूछने या उत्तर देने की बात नहीं। तुम अपने आप से ही पूछो, को हम, अहम को हम, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका जो अंतरात्मा से, परंपरा से नहीं, मेरे गुरु ने ऐसा कहा, मेरी परंपरा, मेरे भगवान ने ऐसा कहा, कोई भी कहे, लेकिन सुनो, उनका विरोध मत करना, सुनो, बड़े तन्मय होकर के सुनो। लेकिन जैसे एक पशु चारा खाता है और एक साथ में खा लेता है, फिर धीरे धीरे जुगाड़ी करता है, जुगाड़ी करते यानी उसका रस तैयार करता है और वो उसके शरीर को लगता है। तो इस तरह से सुनो, शास्त्रों की सुनो, संतों की सुनो, लेकिन उसको सुन करके उसकी जुगाड़ी करो, उस पर चिंतन मनन करो, अपने आप से ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करो, तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। बाकी तुम पूजा पाठ करोगे तो भी नगण्य,
तुम माला जाप करोगे तो भी कोई फायदे की बात मुझे दिखाई नहीं देती। ओम शांति।